हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। ये है मेरी सीरीज़ का पार्ट 3 और आई होप आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया होगा। इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग हमारी होती है। इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया एंड देन धूप भी निकल रही थी तो मैंने सोचा कुछ वीडियोस ले लेती हूँ। एक्चुअली मैंने खाना नहीं खाया था बिकॉज मैं हेयर वॉश कर रही थी तो लेट हुआ। हम सब लोगों ने कुछ वीडियोस और फोटोज़ लिए वहाँ पर। फिर हमने चेकआउट कर दिया होटल और अलीशा और दीदी हमेशा मस्ती करते हुए। देखो सांझ ने मुझे नोटिस कर लिया, सांझ हाय कर रही थी मुझे वहाँ से। ये जो आप ट्रीज़ देख रहे हो ना, ये है एप्पल की ट्रीज़। अभी तो एप्पल नहीं थे वहाँ पर, छोटे छोटे फ्लावर्स थे उस पर। हम लोग जा रहे थे एक ऐसी प्लेस पे जो हमने मूवीज़ में देखी है, और कौन सी मूवी है वो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ से ऊपर बस नहीं जाती थी तो हमें पैदल जाना था और यहाँ पे याक तो बहुत सारे थे। हम लोग जा रहे थे पर प्रीति जो है अलीशा की फ्रेंड, उसकी तबीयत ख़राब थी तो वो नीचे रुक गए। यहाँ का मार्केट बहुत ज़्यादा सुंदर था। मतलब वहाँ की जो लोकल चीज़ें थी वो दिल्ली से काफ़ी डिफरेंट थी। खाने के स्टॉल्स थे, कपड़ों के, मतलब गर्म कपड़े, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा होती है। यहाँ हम पहुँच गए हैं मंदिर, जो मंदिर का नाम है हिडिंबा माता मंदिर। पर इतनी बड़ी लाइन होने की वजह से हम दर्शन नहीं कर पाए, हम बाहर से ही दर्शन कर लिया। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े झाड़ थे। वहाँ अच्छे वीडियोस और फोटोज निकालना चाहती थी पर इतना क्राउड होने की वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। बट यू नो गाइस, सनलाइट इज़ माई फेवरेट। हम सब ने सोचा हम लोग रील कंटिन्यू करते हैं तो हम लोगों ने रील भी बना ली। टू बी ऑनेस्ट आई फील ब्लेस्ड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेट हो रहा था तो हम लोग निकल गए नीचे की ओर एंड वहाँ पर बहुत ही सुंदर से फ्रिज के स्टिकर्स थे, बहुत अच्छे ऑप्शंस थे। हम सब लोग पैदल नीचे जा रहे थे पर जैसे ही हम मुड़ रहे थे बहुत प्यारा सा नज़ारा दिख रहा था हमें। फाइनली हम बस में आके बैठ गए। अब सब लोग जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग को। हम लोग वो प्लेस पर पहुंच गए और यहाँ पे सब लोग जा रहे थे ड्राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए। वहाँ का रात का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर था। ऐसा लग रहा था तारे ज़मीन पर हैं। आ गए हैं हम कैंपिंग के लिए और इसके लिए हमें इतना सारा लगेज उठाकर नीचे आना पड़ा। ये है हमारा टेंट जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग था अंदर से। यहाँ पे बाहर, हर टेंट के बाहर एक कुत्ता था। हमारा टेंट मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक बड़ा सा बेड, नीचे भी बेड, और यहाँ पे वॉशरूम भी था अंदर। अब था डिनर टाइम, बट सब्ज़ी बन गई थी बट रोटी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे वो लोग। बहुत प्यारी सी शिव जी की पेंटिंग थी और फिर रात को बॉनफायर था। वहाँ बहुत एक्सट्रीम ज़्यादा ठंडी थी वहाँ पे, क्योंकि हमारे टेंट के पीछे नदी थी जो मैं आपको बताऊँगी। फाइनली आग जल गई और हमें सुकून मिला। गुड मॉर्निंग गाइस, हम हो चुके हैं रेडी। आज हमें जाना है मंदिर में, जो यहाँ का फेमस मंदिर है। वो गुरुद्वारा भी है। यहाँ पे जो मिरर था उसमें मैंने मेरा आउटफिट चेक लिया और हम उस टेंट के एरिया को बाय करते हुए निकल गए। आपको याद है मैंने बताया था कि हमारे टेंट के पीछे एक नदी है, तो वो नदी ये थी। इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी वहाँ। हमें मैगी ट्राई करनी थी पहाड़ों वाली, तो पहले हमने मैगी खाई एंड हम पहुँच गए गुरुद्वारा। बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ पर जाकर एंड वहाँ पे बहुत सुंदर सी नदी भी हमें दिख रही थी। अंदर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए बिकॉज अलाउड नहीं था। अब आ गए हैं हम मंदिर, और इस मंदिर का नाम है मणिकर्णिका मंदिर। कहा जाता है माता रानी की कोई तो ज्वेलरी गिर गई थी और शिवजी ने गुस्से में आकर वहाँ पर गर्म पानी ला लिया था, और इतनी ठंड में वहाँ के पानी में से भाप निकलती है। इतना ज़्यादा गर्म पानी होता है वो, पूरे सारे 12 मंथ्स इतना गर्म पानी होता है वहाँ पर।
आप देख सकते हो भाप, हम लोगों ने चावल वगैरह पकाए और घर के लिए पानी लेके निकल गए। हम आ गए थे अब ऊपर, पर साइना धीरे धीरे चलते चलते आ रहे थे। हमने सोचा हमें शाम को निकलना है तो कसोल के पार्क चलते हैं। वहाँ पे हम सब ने बहुत मिलकर मस्ती की। तिथि और सांझ खेल रहे थे, साइना और अलीशा भी खेल रहे थे। ये हमारी स्वीटेस्ट मेमोरी थी, हम सब ने साथ में झूला खेला। ये हमें अच्छी स्पॉट मिल गई थी हमारा रील बनाने के लिए। एंड देन दीदी मुझे कोई प्लेस पर बुलाने लगी, तो बहुत मुश्किल से जाने के बाद मुझे लगा वर्थ इट था हमारा इतना मेहनत करना। देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, इतना साफ़ पानी था कि आप मेरे हाथ लिटरली देख सकते हो पानी के अंदर से। अलीशा बेबी सिटिंग करने लग गई थी, वहाँ एक कपल थे तो उनके लिए हम लोगों ने बहुत एक दूसरे पे पानी उड़ाकर मस्ती और मेमोरीज़ बनाई। अब हमें जाना पड़ा नीचे। हम लोगों ने खाया अच्छे से पहले एंड देन निकल गए हम लोग बस में। पहुंच गए हम अब दिल्ली। बहुत अच्छा रहा हमारा सफ़र एंड लिटरली हमें घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बिकॉज़ इतने अच्छे लोग मिले, इतनी अच्छी मेमोरीज़ बनी। हम लोगों ने जल्दी से फ्रेशन अप किया एंड हम लोग निकल गए। हमने सोचा खा लिया जाए, बिकॉज़ ट्रेन में बिल्कुल बेकार खाना मिलता है, इससे बेटर है हम लोग पहले ही खा कर जाए। पहुंच गए हम हमारे स्टेशन पर, बहुत पास था हमारे होटल से। एंड अलीशा को किया बाय बाय। इतना सामान उठाकर टायर्ड हो गए थे, फिर हम सही से ट्रेन में बैठ गए। दिल्ली टू अकोला डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो हमें उतरना पड़ा नागपुर के लिए। आंचल रहती है नागपुर पढ़ाई के लिए, तो हमने सोचा उससे भी मिलकर घर जाएंगे। तो पहले हमने खाया खाना हल्दीराम में। वहाँ पे हमने छोले कुलचे ऑर्डर किए, बिकॉज़ मुझे दिल्ली के पसंद आए थे। मैंने सोचा हल्दीराम की ट्राई करती हूँ, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वहाँ का टेस्ट। ऐसे लगा ओवरहाइप्ड है वो। हमने लिया ऑटो और आंचल को होटल में ही बुलाना था, तो पहले होटल ढूंढा। आंचल हमें पिक करने आई, हमने उसे एड्रेस बताया था, तो फिर उसके साथ बातें वगैरह हुई एंड देन हम निकल गए स्टेशन के लिए। बहुत पास था वहाँ से स्टेशन, तो हम लोग पैदल ही निकल गए। ये था हमारा होटल एंड देन आंचल को किया हमने बाय बाय एंड फिर हम लोग चले गए स्टेशन पे। एंड वहाँ पे देखा किसका रिटायरमेंट रैली निकल गई थी एंड देन ट्रेन आ गई और हम लोग उसमें बैठ गए। इसी के साथ हमारी ये जर्नी समाप्त होती है। बहुत खुश है। हाँ, ये हमारी बैग है और अभी घर में पहुँचना है और बहुत सारी भूख लग रही है। थैंक यू हनुमान जी। सो फाइनली हम हमारे सिटी में पहुंच गए। हमें हमारा भाई लेने आया था और इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यहाँ ख़त्म करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मेमोरीज़। आई एम सो ग्रेटफुल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके मुझे बताइएगा कैसा लगा।